नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल के बारे में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पहली बार खुलकर मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है यूनुस के सारे काम पूरी तरह से गैर कानूनी थे। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाकर अंतरिम सरकार बनी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने संवैधानिक पद पर बने रहे। हालांकि यूनुस ने उन्हें हटाने के कई प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। यूनुस का मकसद संविधान में ऐसे बदलाव लाना था जिससे प्रधानमंत्री की ताकत कम हो और राष्ट्रपति का पद ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 10 साल तक सीमित कर दिया जाए। ये यूनुस के जुलाई चार्टर के हिस्से थे, लेकिन हाल ही में 2026 के राष्ट्रीय चुनावों में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी में भारी बहुमत से जीत हासिल की और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। बीएनपी ने आते ही मोहम्मद यूनुस के जुलाई चार्टर को खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस संवैधानिक बदलाव के लिए हुए जनमत संग्रह में 70% से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों ने हाँ में वोट दिया था। फिर भी बीएनपी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि संविधान में ऐसे बड़े बदलाव केवल एक जनमत संग्रह के आधार पर नहीं हो सकते। इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। यह यूनुस के राजनीतिक भविष्य के लिए पहला और सबसे बड़ा झटका था। पिछले 18 महीनों में जब मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था। पर अब इस नई सरकार के आने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने एक स्थानीय बंगाली दैनिक को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके सबसे पहला और अहम आरोप है यूनुस ने उन्हें असंवैधानिक तरीके से पद से हटाने की पूरी कोशिश की और उनकी जगह बांग्लादेश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने का प्रयास नहीं था, बल्कि देश की लोकतांत्रिक जड़ों पर हमला था। दूसरा बड़ा आरोप राष्ट्रपति का कहना है कि यूनुस ने उन्हें अपने ही राष्ट्रपति भवन में बंधक बनाकर रखा, उनके कई विदेशी दौरे रद्द करवाए, जैसे कतर और कोसोवो के दौरे। इतना ही नहीं, यूनुस ने बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए एक बड़े महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों से भी उन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया, जिससे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ। ऐसा लगता है कि यूनुस हर संभव तरीके से राष्ट्रपति के पद और उसकी गरिमा को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन यूनुस का राष्ट्रपति बनने का सपना तो टूट गया है और वह वापस अपने एनजीओ के काम में लग गए हैं। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए हैं। उन अधिकारियों को हटाया गया जिन्होंने देश में अस्थिरता फैलाने में मदद की थी या जो पाकिस्तान समर्थक समझे जाते थे। इसकी जगह उन्होंने अपने वफादार और योग्य अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाया है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिक उर रहमान को प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है। यह कदम दर्शाता है कि तारिक रहमान न केवल यूनुस के एजेंडे को खत्म कर रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार को अस्थिर करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि भारत में बांग्लादेश दूतावास से भी कुछ अधिकारियों को वापस बुलाया गया है। यह फेरबदल बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएनपी का भारत के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं रहा है। का झुकाव चीन की अधिक रहा है, लेकिन अब तारिक रहमान भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका अब भी बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर जल्द ही बांग्लादेश के दौरे पर आने वाले हैं। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के साथ दो अहम समझौतों को आगे बढ़ाना चाहता है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जीएसओ और एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA। ये समझौते सैन्य जानकारी साझा करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़े हैं। चर्चा है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल में इन्हीं समझौतों को अंतिम रूप देने की कोशिश की थी, जिन्हें शेख हसीना ने पहले मना कर दिया था। अब देखना होगा कि तारिक रहमान की सरकार अमेरिका के इन दबावों का कैसे सामना करती है। क्या वे इन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे या अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता देंगे? यह बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल स्टैंड के लिए एक अहम टेस्ट होगा। बांग्लादेश इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और देखना यह होगा कि वह किस दिशा में आगे बढ़ता है। एक तरफ यूनुस के गैर कानूनी कामों के आरोप है, दूसरी तरफ नई सरकार के बड़े फैसले।
और साथ ही अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का दबाव। क्या आपको लगता है कि तारिक रहमान भी शेख हसीना की तरह लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे, या ये राजनीतिक उथल-पुथल अभी जारी रहेगी? अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको